माँ होना अगर इतना ईज़ी होता तो शायद इस चीज़ की इतनी बात ही नहीं होती कि एक माँ होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब एक लड़की माँ बनती है तो वो अपनी सारी चीज़ें, अपनी सारे ख्वाब छोड़ के सिर्फ़ अपनी बेबी की ख़्याल में लग जाती है कि उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। उसके लिए अपनी जॉब छोड़ देती है, उसके लिए अपनी सारी फ्रीडम छोड़ देती है, अपनी सारी हॉबीज़ वग़ैरह छोड़ देती हैं। सो गाइज़ हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो गाइज़ मेरी मॉर्निंग रूटीन पे होने वाली है कि मेरी मॉर्निंग रूटीन होती कहाँ से है। पहले तो कैसे होती थी कि उठो और मम्मी खाना लाके दे दे, हम खा लेते थे, मतलब नाश्ता वगैरह सब मिल जाता था, कुछ टेंशन नहीं होता था। बट अब बेबी के लिए उठना पड़ता है, बेबी के साथ सोना पड़ता है। लाइफ थोड़ी सी हेक्टिक ज़रूर हो गई है, बट ये मज़ेदार हो जाती है जब बेबी की एक स्माइल मिल जाती है। जब बेबी रोते हैं तो खुद भी रोना आ जाता है, जब बेबी हंसते हैं तो जीवन की सारी खुशी ही मिल जाती है मानो। सो उन्हें साथ मतलब मेरे ना एक चीज़ नोटिस की कि जब मैं बेबी को लेती हूँ ना तो मुझे वो उतनी वज़न फ़ील नहीं होती है। मैं उन्हें लेके घर का सारा काम भी कर सकती हूँ, जब तक वो एक हाथ का काम हो, मतलब कुछ कट वग़ैरह ना करना पड़े। रोटी बनाने वाला काम बेबी को लेके नहीं होता है, बाकी सब कुछ काम हो जाता है मेरे से, मैं उन्हें लेके ही सारा काम कर सकती हूँ। यही चीज़ें मेरे भाई मेरे मून को लेते हैं ना, तो कहते हैं, "यार, ये कितनी वज़न लग रही है, आप कैसे उठाती है इसे?" 5-10 मिनट में उन्हें वज़न लगने लग जाती है। बट मुझे मेरी बेबी कभी वज़न लगी ही नहीं। मतलब आप समझ सकते हो कि ये आप लोगों का एक बेबी के लिए ना वो लव होता है, वो प्यार होता है कि ये आपके लिए दुनिया में आई है, तो आप ही उन्हें वो सारी खुशी दे सकते हो, कोई और वो दे ही नहीं सकता। क्योंकि कोई और सिर्फ उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप के तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उन्हें पूरा करता है कि चलो इन्होंने बोला बेबी का ख्याल रखना रखना। बट आपको वो इनर फीलिंग आती है कि मेरी बेबी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं वो समझ के करती हूँ। तो आप उसके लिए हर एक चीज़ करने के लिए रेडी हो जाते हो। उनके लिए आप ना मैं तो ब्रेकफ़ास्ट क्या होता है, मेरे को तो ऐसा लगता है मैं भूल ही चुकी हूँ। जब मेरी मॉम थी तब तक थोड़ा ईज़ी था मेरे लिए कि वो मुझे ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह देती थी, तो मैं ले लेती थी, मतलब कर लेती थी टाइम पे टाइम, चीज़ें हो जाती हैं। बट जब से मॉम नहीं है और बेबी के साथ अकेले रहना पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है लाइफ़। बट ठीक है, मून की बस एक खुशी और उनका जो उसकी स्माइल देख के मेरा पूरा ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, चलो जो काम है वो थोड़ा 1-2 घंटा लेट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोपहर की सोने की जगह पे शाम को सोएँगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट बेबी को तकलीफ़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उन्हें जो चाहिए, उनका जो रूटीन है उसमें थोड़ी भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अपना रूटीन थोड़ा हिलेगा-डुलेगा चलेगा, बट बेबी अपने भरोसे आई है तो उनका तो ख़्याल रखना बनता ही है। बट फिर भी यहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ कि अपनी भी जो मेरी डाइट है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, डिलीवरी के बाद बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि उन्हें वीकनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है। तो ये दोनों चीज़ों से मैं बचना चाहती हूँ। मेरे को ऐसा है कि मेरी बॉडी फिट रहे, मुझे जीना है तो सिर्फ मेरी मून के लिए फिट रहना है, क्योंकि जब तक मैं फिट रहूँगी तब तक मेरी मून का मैं अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। सो उनके ही इर्द-गिर्द मेरी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ना जब एक्चुअली मेरी बेबी को ना जब तक लाइट वगैरह बंद ना करो ना तो वो सोती नहीं है ज़्यादा देर तक। वो रात को बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपकी बेबी रात में सोती हैं कि नहीं सोती हैं? सो गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरी मून है ना फुल नाइट, जब मैं उन्हें रात को सुला दूँ, वो 10 बजे हो, 11 बजे हो, 12 बजे हो या 1 बजे हो, वो कभी भी जब सोए, वो सोती हैं तो सीधा मॉर्निंग में ही उठती हैं। बीच में मुझे अ, स्टार्टिंग से ही, जब से वो बॉर्न हुई हैं, मुझे स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम नहीं हुई है कि मुझे नाइट भर जगना पड़े। हाँ, कभी-कभी होता था ऐसा, बट हर रोज़ की ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी तरह से ये खेलती भी हैं, मेरा अच्छे से काम-वाम भी हो जाता है। बेबी को अकेले लेके घर में, मतलब आप अकेले हो, देखो कैसा होता है, आप हो, आपके हस्बैंड हो, बेबी है, तो इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है, सिचुएशन समझ रहे हो? बट आपके हस्बैंड के अलावा भी आपके घर में 2-3 लोग और रहें, मतलब सबके लिए खाना बनाना पड़े, ये सब हो, और उसके साथ एक बेबी को सँभालना हो ना, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। क्योंकि 2 पर्सन हैं तो ठीक है, कोई काम छूटा है तो कोई देखने वाला नहीं है, खाना थोड़ा लेट बना तो कोई देखने वाला नहीं है। बट कैसा होता है जब सुबह किसी को टिफ़िन देना हो, टाइम पे उन्हें ऑफ़िस जाना हो, वो आपकी ज़िम्मेदारी हो, 2-3 लोगों को खाना बनाना हो, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। सबके टाइम शेड्यूल्स बने हो कि 9 बजे उन्हें ब्रेकफ़ास्ट देना ही है, तो ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। बट जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, शायद उनके लिए ये थोड़ा इजी हो जाए कि उनकी जगह दूसरा भी कोई काम करे। बट मेरी मून को ना मैं रुला के तो बिल्कुल भी काम नहीं करती हूँ। वो थोड़ा भी रोती है, मैं गैस भी बंद करके उनको ले लेती हूँ कि भाई
चलो पहले आप शांत हो जाओ, आप थोड़ा-सा रेस्ट करोगी, तब आप खेलोगी, तब जाके मैं जो भी मम्मा को काम करना होगा करेंगे। या फिर ऐसा कुछ काम हो जिसको मैं उनको लेके मैं कर सकती हूँ, जैसे सब्ज़ी बनाना हो गया, दाल बनाना हो गया, ये सब चीज़ें मैं उनको लेके कर सकती हूँ। किचन क्लीन करना हो गया, तो मैं वो सब कर लेती हूँ इनको लेके, तो फिर मैं इन्हें रुलाती नहीं हूँ। उसी चक्कर में मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये ज़्यादा गोदी-गोदी ना करने लग जाए, फिर ये फ्लोर पे खेलेंगी नहीं। तो जब तक ये थोड़ा मायूस रहती हैं या फिर रोती वगैरह हैं, तभी तक गोदी में लेती हूँ, फिर इन्हें अच्छे से फ्लोर पे बिठा देती हूँ, खेलती-वेलती भी हैं। अभी इन्हें शायद नींद से ये उठी हैं, तो इन्हें थोड़ा-थोड़ा चिड़चिड़ी हो जाती हैं, बट ये थोड़े दाँत भी आने शुरू हो गए हैं। मैं आपको इंस्टा स्टोरी पे बताऊँगी, इंस्टा स्टोरी नहीं, सॉरी, आई मीन टू से कि इंस्टा पे आप लोगों को देखने मिल जाएगा कि मून का दाँत आ रहा है, वो मुझे कैसे पता चला और मैंने कैसे चेक किया। उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फ़ॉलो कर लीजिए और वहाँ पे आप लोगों को इनके सारे डेली अपडेट्स मिल जाएँगे। और जब बेबी की टीथिंग आना शुरू होती है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग बेबी मसाज के वीडियोज़ भी माँग रहे थे कि मैम आप बेबी मसाज की वीडियोज़ थोड़ा डालिए, हमें भी उससे हेल्प मिलेगी। सो एक्चुअली यूट्यूब पे डालना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यूट्यूब पे वो वीडियोज़ इतनी चलती नहीं है, बट इंस्टा पे मैं आप लोगों को ज़रूर डाल के दिखाऊँगी कि बेबी की मसाज मैं कैसे करती हूँ। वैसे बेबी की मसाज तो मैं उसमें कभी भी नहीं पिछड़ती हूँ। उन्हें मुझे अभी तो थोड़ा मुझे काम ज़्यादा हो गया मॉर्निंग में, क्योंकि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। मेरे 2-3 और लोग आ गए हैं घर में, जिनका मुझे खाना-वाना बनाना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं उठ के पहले मून की मालिश करती थी, फिर जो काम करना है वो मैं करती थी, क्योंकि जैसे मैं उठती थी वैसे मून भी उठ जाती थी। मेरा पानी पीने में, मेरा ब्रश करने में तब तक उठ जाती थी। फिर मुझे उनकी मालिश करनी पड़ जाती थी। अभी वो थोड़ा खेल रही हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा रोटी-वोटी बना लेती हूँ। सब खाना-वाना बन गया, फिर मैंने उन्हें नहला देती हूँ। इनका खाना भी साइड में रख देती हूँ कि पक रहा हो। जैसे ये कभी-कभी इनको खाना मैं नहाने के पहले खिला देती हूँ, कभी-कभी नहाने के बाद खिला देती हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि मतलब मेरा काम कैसा चल रहा है उस हिसाब से। तो आज मैंने सिर्फ़ खिचड़ी दे रही हूँ। तो यहाँ पे मूँग दाल और चावल की खिचड़ी बनाया है इनके लिए, और इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा-सा जीरा पाउडर, थोड़ा-सा टेस्ट एनहांस करने के लिए ऐड कर सकते हो। धनिया काट के डाल दो, जिससे आपको ब्लेंड ही करना है तो धनिया भी पीस जाएगी। सो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। वैसे भी मैं बनाती हूँ, बट आज एकदम हल्का-फुल्का ही खाना दिया था इनके लिए। फिर इनका अच्छे से मसाज वगैरह कर देती हूँ, तेल वगैरह लगा के, कि इनकी जो बॉडी है ड्राई ना रहे। और उसके बाद ना ये आजकल ना मम्मा बोलने लग गई हैं। आप लोगों को पता है, अच्छी तरह से जब ये रोती हैं तो मम्मा, 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 मम्मा करती हैं, और जैसे ही किसी और की गोदी में रहे, मुझे देख लिया इन्होंने, फिर तो इनका मम्मा, मम्मा चालू ही हो जाता है। और काफ़ी अच्छी तरह से खेल भी रही थी। ये एक्चुअली दोपहर का टाइम है, अभी तक ये सोई नहीं है, इन्हें सुलाने की प्रोसेस में मैं चल रही हूँ। मैं सोच रही थी कि इनका रिकॉर्ड कर लूँ, ये मम्मा मम्मा बोले, लेकिन ये रो नहीं रही हैं, सिर्फ़ खेलने में लगी हैं। क्रॉल वगैरह तो इतना नहीं कर रही हैं, ऐसे उल्टा सुला दो तो रोने लग जाती हैं, क्योंकि मैंने ना इन्हें शायद पहले से ही ज़्यादा पेट के बल सुलाया नहीं है, ये हमेशा से उल्टा सोती नहीं है। इसके लिए ये ना इनको अभी थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम होता है कि इनको सोना नहीं। तो आप भी अगर आपके छोटे बेबीज़ हैं ना, तो उन्हें ना जब से वो 10 टू 15 डेज़ के हो जाए ना, तभी से उनको टमी टाइम दिलाने लग जाइए। तो क्या होता है, बाद में बेबी ना फट से क्रॉल करने लग जाते हैं। तो क्रॉलिंग में बेबी को इश्यू नहीं आता है। सो गाइज़, आपकी बेबी की हेल्थ कैसी है, क्या है, सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई तो देती हूँ।